जय हिंद मेरे दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं दामोदर कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th के मोस्ट VBI इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वह है बिरसा मुंडा पर निबंध। इस पे हम लोग आज बात करेंगे कि बिरसा मुंडा पर जो निबंध हर साल पूछता है तो उसको किस प्रकार से लिखें, अपने लैंग्वेज में किस प्रकार से लिखें ताकि बहुत ज़्यादा हम लोग का नंबर है इंक्रीज हो जाए। तो ये जो बिरसा मुंडा का निबंध है कराने का हम लोग का जो उद्देश्य है वो है कि आप लोग को परीक्षा में 5 में 5 नंबर मिले। ये उद्देश्य है। प्रीतम एकेडमी के जितने परिवार हैं सभी को ये यदि निबंध आ जाता है परीक्षा में हर साल की भांति इस साल भी यदि आती है तो आप लोग को 5 नंबर देने का कार्य करेगी ये जो निबंध है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से मॉडिफाई किया है हम लोगों ने ताकि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो, आप लोग आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से निबंध रहेगा। ठीक है, तो देखिए निबंध हम लोग को जो दिया गया है वो हम लोग जो टेबल ऑफ कंटेंट बनाए हैं, यानी 3 तरह का हम लोग कंटेंट बनाए, तीनों में से आप किसी को भी लिख सकते हो। ठीक है, आप लोग को परेशानी ना हो तो इसीलिए हम लोग तीनों लिख दिए हैं, जिसको जो वाला अच्छा लगे वो लिख सकता है। लेकिन हम सिर्फ आपको पहला वाला ही पढ़ के सुनाएंगे जो कि आपका बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने लिखा है। उसके बाद 300 वर्ड जो पंकज सर ने लिखा और 250 वर्ड जो सूरज सर ने बनवाया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया गया है। आप लोग एक बार जरूर पढ़ के देखिएगा तीनों को। ऐसा नहीं कि मैं एक पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ एक ही पढ़ना है, तीनों को पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग को बहुत सारा चीज का ज्ञान हो सके। ठीक है, तो पहले देख सकते हो आप टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, बिरसा मुंडा पर निबंध, फिर है बिरसा मुंडा पर 300 शब्द पर निबंध। हालांकि 150 वर्ड में आपको पूछता है, यदि 150 कैंसिल आउट करके 200 पूछ देगा, उससे ज्यादा आपको नहीं पूछता है। ठीक है, 200 वर्ड एकदम हाईली हाई पूछेगा, 200 वर्ड, उससे ज्यादा आपको नहीं पूछता है। देखा जाए तो हर साल की बात ही इस साल भी आपको 150 वर्ड का ही पूछे जाना चाहिए, बट यदि इस साल पैटर्न चेंज किया होगा तो 200 वर्ड ज्यादा से ज्यादा पूछेगा। ठीक है, और देखिए फिर नीचे दिया है 250 वर्ड, यानी 250 वर्ड का आपको याद करके जाना है। आप आराम से वहां पर 150 200 लिख के आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देख सकते हो हम लोग टॉपिक मतलब हेडलाइन दिए है बिरसा मुंडा पर निबंध। और ये जो आप देख सकते हो प्रीतम एकेडमी का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप विजिट कर सकते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप क्रोम ब्राउजर या फिर गूगल में जाकर सर्च करो कि www.pritamacademy.com। ठीक है, www.pritamacademy.com आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ही सर्च करना है और आपका आ जाएगा। देखिए जिस प्रकार यहाँ पर आपको दिख रहा है pritamacademy.com, इसको आप क्लिक करोगे तो फटाक से आप अंदर आ जाओगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बिरसा मुंडा की निबंध पर बात करते हैं। तो पहले आपको इस प्रकार से लिखना है। कैसा लिखना है, एक बार मैं इसका पॉइंटर को छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब देख सकते हो आपको लिखना है पहले तो यहाँ पर परिचय देना है। ठीक है, कि परिचय बिरसा मुंडा कौन थे, क्या थे, वगैरह वगैरह, उसका जन्म। ठीक है, तो देखिए बिरसा मुंडा का जो जन्म है 15 नवंबर 1875 में, यानी 19वीं सदी के 19वीं सदी के आखिर में झारखंड राज्य के क्या है, झारखंड राज्य के कौन सा नामक गांव है, उली ताहू। उली ताहू नामक मतलब आप जान रहे हो उली ताहू क्यों है, क्योंकि ये एक कहाँ से थे, मतलब जंगल झाड़ी जो हो सकता है वहां के प्रजाति के थे, यानी मैं बोल सकता हूँ कि एक गरीब जनजाति के थे। ठीक है, बिरसा मुंडा जनजाति समुदाय के थे। देखिए मैंने बताया अभी जनजाति समुदाय के थे, जो भारत के सबसे बड़ी आदिवासी समुदायों में से एक है, यानी ये आदिवासी नाम जैसा लग भी रहा है आपको, उली ताहू। ठीक है, बिरसा मुंडा एक स्वतंत्र सेनानी और आदिवासी नेता थे, ये नेता भी थे और स्वतंत्र सेनानी भी थे। ये टॉपिक आप लिख दीजिएगा। उनके पिता का नाम क्या है, उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी मुंडा। बिरसा मुंडा जी ने उनका माता का नाम क्या, करमी मुंडा था। ठीक है, और बिरसा मुंडा जी ने अपना बचपन कौन सा गांव में बिताया, तो अपना बचपन है वो क्या, कौन सा गांव है, चलकद गांव नामक गांव में बिताया। ठीक है, इतना आपको परिचय देना है। फिर आपका आ जाना है बिरसा मुंडा की शिक्षा पर, और शिक्षा हम लोग देख सकते हो क्या है कि बिरसा मुंडा की शिक्षा, बिरसा मुंडा ने अपनी प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत कहाँ से की, सलगा नामक स्कूल से की, सलगा। ठीक है, वहीं पर कोई स्कूल होगा सलगा नामक, वहां से स्टार्ट की। जिसके बाद अपनी अपर प्राइमरी स्कूल बुरजू मिशन स्कूल में दाखिल कर पूरा किया, यानी दाखिल यानी वहाँ पर एडमिशन कराया और वहाँ का शिक्षा को ग्रहण किया, मैंने पूरी करके वो वापस आए। ठीक है,
आप अपनी आगे की उच्च प्राथमिक शिक्षा चाईबासा में रहकर पूरा किया। यानी इससे भी पहले उसको और ज्यादा पढ़ना था बिरसा मुंडा जी को, तो इसने क्या किया, चाईबासा में रहकर अपना शिक्षा को पूरा किया। अपनी दैनिक आजीविका की पूर्ति के लिए गैरबेड़ा स्वामी नामक गोरबेड़ा स्वामी नामक परिवार में नौकरी पर लग गए। यानी यहाँ पर एक जो परिवार थे उस परिवार में क्या करने लगे, नौकरी करने लगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये तो हो गया। उसके बाद आपको क्या देना है, उसके बाद बिरसा मुंडा की विद्रोह का आंदोलन, विद्रोह एवं आंदोलन जो वो विद्रोह कर रहे थे। आपको पता होगा बिरसा मुंडा एक बहुत ही बड़ी आंदोलनकारी नेता और विद्रोह बहुत ज्यादा करते थे, किसी भी गलत चीज को नहीं देख पाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। और यहाँ पर बिरसा मुंडा के क्या है, विद्रोह एवं आंदोलन को डार्क करके डैश देना है और आपको लिखना है बिरसा मुंडा को भारतीय आदिवासी समुदाय के इतिहास में भगवान के रूप में भगवान के रूप में याद किया जाता है। भगवान के रूप में किसमें, बिरसा मुंडा को भारतीय आदिवासी समुदाय के इतिहास में, माने किसमें, आदिवासी समाज में उनको क्या, भगवान के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो क्रांति किया है जिससे उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उन लोगों को आज समाज में रहने का मौका मिल रहा है, क्यों, इन्हीं की वजह से। ये यदि लड़ते नहीं, ये यदि उस समय आंदोलन नहीं करते तो आज आदिवासी का अस्तित्व ही नहीं रहता, उनका कोई वैल्यू ही नहीं रहता। ठीक है, तो समझ रहे हो किस प्रकार से इन्होंने कितना संघर्ष करते हुए इन समाजों को बसाया है। झारखंड में अभी भी आदिवासी है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो उन आदिवासी को अभी तक हम लोग देख पाते हैं, तो उनका जो मेन श्रेय जो जाता है वो बिरसा मुंडा को जाता है। ठीक है, झारखंड के महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा का कहा जाता है। और इनका जन्म 15 नवंबर को है, इसलिए झारखंड स्थापना दिवस भी 15 नवंबर 2000 को किया गया। 15 नवंबर का ही डेट क्यों चुना गया, क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्म इस दिन हुआ था। और बिरसा मुंडा झारखंड के बहुत ही बड़ी सेनानी थे, बहुत बड़े आंदोलनकारी सेनानी थे, इसीलिए 15 नवंबर को ही चुना गया। तो आपको यदि पूछा जाए कि झारखंड का स्थापना दिवस कब है, तो 15 नवंबर 2000 बताना है। और पूछा जाए कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ, तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ, आपको ये बताना है। ठीक है, तो 15 नवंबर का डेट आपको हमेशा याद रखना है। 15 नवंबर बहुत फेमस डेट है। ठीक है, 14 नवंबर बाल दिवस और 15 नवंबर क्या, बिरसा मुंडा का जन्म और बोल सकता है बिरसा मुंडा का जन्म और उनका रहने वाले जो माने राज्य है झारखंड, उसका स्थापना दिवस। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए क्या है, उनको भगवान के रूप में याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक और बाहरी लोगों के द्वारा आदिवासी लोगों के भूमि के शोषण के खिलाफ विद्रोह रूपी आंदोलन का नेतृत्व किया। जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारे विद्रोह का नेतृत्व किया, यानी विद्रोह के नेता बने और उन विद्रोह में साथ देते हुए सभी लोगों को क्या, आजादी दिलाएं। इसका मानना था कि अंग्रेज और अन्य बाहरी लोगों द्वारा उनकी जमीन और संसाधनों पर कब्जा के साथ साथ उनके द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। यानी जितने भी बाहर से लोग आए थे, अंग्रेज में बोल सकता हूँ, या फिर जितने भी विदेशी लोग आए थे हम लोग के भारत में, उन्होंने हम लोग की जगह पर तो कब्जा किया ही था, बल्कि हमारे आपसी जीवन, यानी मैं बोल सकता हूँ डेली दिनचर्या पे भी क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। यानी वो लोग जो बोल रहे थे वही हम लोग को सुनना पड़ता था। ठीक है, मतलब वो लोग जो बोलेंगे वही सुनना पड़ेगा, जैसे किसी का गुलाम हम लोग हो गए हैं। इस प्रकार से वो लोग क्या करते थे, शासन करते थे, जो कि इन लोगों को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हम लोग भारत के कौन सा देश है, भारत में सभी लोगों को आना जाना का सुविधा है, सभी लोग आ सकते हैं, घूम सकते, जा सकते हैं। बट दूसरे देश में ऐसा नहीं। दूसरे देश में घुसने से पहले आपको वीजा दिखाना पड़ेगा, आपको बहुत सारा जो मतलब फैसिलिटी है, चीज है, वो आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा, तो ही आप उसके अंदर जा सकते हो। वो लोग यदि एग्री करते हैं तो ही आप उस देश पे घूम सकते हो, वरना नहीं घूम सकते हो। ठीक है, कोई भारतीय पाकिस्तान जा रहा है तो पाकिस्तान जाने से पहले उसको वहां पर पाकिस्तान के मेन बॉर्डर पर उनको रोक लिया जाएगा। ठीक है, और उनको पाकिस्तानी है या नहीं है, क्या है, बहुत सारा चीज प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन भारत में कुछ इस प्रकार से नहीं है, सब आ सकते हैं, सब घूम सकते हैं। तो भारत में जितने भी अंग्रेजी लोग आए थे, अंग्रेज वाले लोग, सभी ने क्या किया, बहुत ज्यादा ही उधम मचा के रख दिया था, सभी लोगों को जीना हराम कर दिया था। मतलब उन लोग को ऐसा लगता था कि भारतीय का जो लोगो है, भारतीय लोगों का जीवन नहीं है, सिर्फ उन लोग का ही जीवन है। मार काट कर देते थे, बहुत सारे विद्रोह में बहुत सारे लोगों को गोली मार देते थे। ठीक है, तो ये सब बहुत ही खराब होता था, जो कि इन लोगों को खराब लगता था, इसलिए इन लोगों ने बढ़ चढ़कर विद्रोह में भाग लिया और क्या किया, अंग्रेजों को मार भगाया, और आज हम लोग स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। ठीक है, तो इन लोग बहुत ही बड़े स्वतंत्र सेनानी है, जो बहुत ही मतलब बड़ा विद्रोह करके हम लोग को बचाया है, तो इन लोग को सलाम करना पड़ता है। तो इसीलिए
हम लोग क्या करते हैं, बिरसा मुंडा का जन्मदिन को, जन्म दिवस पर झारखंड की स्थापना दिवस, ये दोनों को ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और जो जो नहीं करते हैं वो अब करना शुरू कर दे, क्योंकि जान रहे हैं कि उन लोग की वजह से आज हम लोग झारखंड में सुख शांति से जी पा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप देख सकते हो नीचे जो ये तो मैंने बिरसा मुंडा का एक छोटा सा 150 वर्ड का मैंने बता दिया। अब आप 300 वर्ड का देख सकते हो, यहाँ पर 300 वर्ड का है। जिनको 300 वर्ड वाला चाहिए वो 300 वर्ड वाला क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, एक बार नॉलेज हो जाएगा, आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। फिर देखिए बिरसा मुंडा पर 150 शब्द, 150 जो ये है, सॉरी 150 नहीं, 250 शब्द में निबंध। ठीक है, 250 शब्द में जो निबंध है, मतलब 250 वर्ड में जो निबंध है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, आप एक चीज नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के आपका हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ, 15 नवंबर 1875, 15 नवंबर 1875। और या फिर ये भी पूछ देगा झारखंड का स्थापना दिवस कब है, तो 15 नवंबर 1875, 15 नवंबर 1800 नहीं, आपका 2000। ठीक है, 15 नवंबर 2000 बताना है। चलिए ठीक है, तो इतना आप देख सकते हो, यहाँ पर इतना सारा आप लोग के लिए मेहनत किया गया है। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी लोग इस वेबसाइट पे विजिट हुए हैं, एक बार हम लोग को यूट्यूब चैनल में जाके जरूर विजिट करें। टेलीग्राम चैनल पे जो विजिट नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल पे विजिट करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। हम लोग का वेबसाइट लिंक तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो, और वीडियो का लिंक यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है जो वीडियो अभी लिया जा रहा है। तो दोस्तों बस इतना ही, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, और आप और भी टॉपिक यहाँ पर देख सकते हो, क्लास 12 के लिए बनाया गया है, और बहुत सारे यहाँ पर मतलब इस वेबसाइट पे हर तरह का फैसिलिटी आपको, आप लोगों के लिए क्या किया जा रहा है, उपलब्ध किया जा रहा है। ठीक है, तो एक बार जरूर विजिट करके देखें। ठीक है, और हमारे प्रीतम एकेडमी की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन पे बताइए। सब लोग कहाँ किस प्रकार से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, प्रीतम एकेडमी सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेगी। धन्यवाद। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।